प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की शाम को पवित्र आत्मा जो कुछ तेरा पवित्र वचन आज की संध्या काल में यहाँ पे दिया जाता है, प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा तू हम सबसे बातचीत कर खुदा बाप, और तेरी पवित्र आत्मा हम सभी को अगुवाई करे। इस समय बैठे हुए के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर के लोगों, मनुष्य कई बार परिस्थितियों में, परीक्षाओं में निर्बल होने लगता है, कई बार बीमारियों में निर्बल होने लगता है, कई बार फाइनेंशियल स्थिति से निर्बल होने लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आज निर्बलों के लिए क्या कह रहा है? आज का जो संदेश है मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूं कि जो अपने आप को किसी भी क्षेत्र के अंदर में निर्बल या कमजोर महसूस करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 26 अध्याय और 26 अध्याय का पहला और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाहों में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों, अय्यूब 26 अध्याय के अंदर में अय्यूब इस प्रकार से कहता है। अय्यूब के बारे में अगर आप पढ़ें तो अय्यूब, एक समय ऐसा आया कि वो धन संपत्ति से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा निर्बल हो गया। अगर मित्र और दोस्तों की और सगे संबंधियों की और रिश्तेदारों की बात करें, वो सगे संबंधी, वो मित्र जो सदा सर्वदा अय्यूब के साथ खाने में शरीक होते थे, उठने बैठने में शरीक होते थे, लेकिन जब उसके जीवन में ऐसा पल आता है तो उसके मित्र भी उससे दूर हो जाते हैं। सबका साथ धीरे धीरे उसके जीवन से छूट रहा है। और इतना ही नहीं होता है, बाइबल कहती है कि जो उसकी पूरब देश के अंदर की सबसे बड़ी संपत्ति वाला व्यक्ति कहलाता था, अर्थात सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति कहलाता था, कलाम कहता है उसका सारी धन संपत्ति चली गई। कलाम में लिखा है वो आर्थिक स्थिति से भी बहुत निर्बल हो गया। अगर हम बात करें, वो आर्थिक स्थिति से ही निर्बल नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है कि उसके 8 बेटे और 3 बेटियां थी, और कलाम कहता है कि एक ही छत के नीचे दब के मर गए बच्चों की तरफ से भी वो बहुत निर्बल हो गया। वचन इस प्रकार से कहता है कि सिर से लेके पांव तक बहुत बड़े और जबरदस्त फोड़ों से पीड़ित हो गया। अगर हम अब शरीर की बात करें तो शरीर के भाव से भी अय्यूब बहुत निर्बल हो गया। अगर हम उसकी धर्म पत्नी के बारे में बात करें, जो उसके जीवन की एक लाइफ पार्टनर थी, उसकी बातों को सुनकर भी अय्यूब बहुत अंदर ही अंदर निर्बल हो गया और कमजोर हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसी सारी परिस्थितियां, ऐसे सारे हाल और ऐसी सारी पीड़ाओं में अय्यूब गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है परमेश्वर के लोगों, कि हमारे साथ में जब हम संसार में रहते हैं, ये सारी चीजें हमारे और आपके साथ अगर अय्यूब के साथ गुजरी हैं, अगर यीशु मसीह के साथ गुजरी हैं, तो हमारे और आपके साथ भी गुजर सकती हैं। लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियों में जब उसने अपने जीवन के अंदर में एक सांसारिक रीति से बहुत घाटा खाया, शारीरिक रीति से बाइबल में लिखा उसने बहुत घाटा खाया, उसका शरीर जो है, वचन कहता है कि उसका शरीर काला कपड़े के समान बन गया, और वचन में लिखा है कि उसके शरीर का मांस जो है उसकी खाल लटक गई। पीड़ा एक जबरदस्त थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये सब कुछ अय्यूब के साथ अगर गुजरा, लेकिन उसका क्या निर्बल नहीं हुआ मालूम है? उसका आत्मविश्वास निर्बल नहीं हुआ। जो विश्वास प्रभु परमेश्वर में अय्यूब के जीवन में था, एक मजबूत विश्वास था, एक पक्की पवित्रता थी,
परमेश्वर के प्रति था, सब कुछ उसका शरीर निर्बल हुआ, सारी चीजें उसकी कमजोर हो गई। अगर हम संसारिक रीति से बात करें, वो खोखला हो गया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आपने उसकी आत्मिक बातों को देखा? उसकी आत्मिक बातों पे कभी गौर किया? बाइबल में लिखा है वो आत्मिक रीति से और आत्मा के प्रभाव में वो कभी निर्बल नहीं हुआ। वो आत्मा के भाव में प्रार्थना करने में कभी निर्बल नहीं हुआ, अपने विश्वास में कभी निर्बल नहीं हुआ, अपने परमेश्वर के प्रेम में कभी निर्बल नहीं हुआ। जो उसकी पवित्रता की प्रार्थना थी, वो कहता है आज भी मेरी प्रार्थना पवित्र है, प्रार्थना में भी निर्बलता नहीं आए। ये है सबसे बड़ी बात परमेश्वर के लोगों। आज परमेश्वर मेरे और आपका जीवन इस तरीके का चाहता है। यदि आज परमेश्वर के लोगों हम संसारिक रीति से कभी निर्बल या कमजोर हो रहे हो, कभी आप भयभीत ना होइएगा, कभी आप घबराइएगा मती, क्योंकि जो संसार की चीजें हैं और संसार में मैंने और आपने पाई हैं, ये परमानेंट हमारे साथ में नहीं रहेंगी, क्योंकि कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता। लेकिन अय्यूब अपने ईमान में, अय्यूब अपने विश्वास में, अय्यूब अपनी खराई में वो परफेक्ट निकला। और इसलिए अय्यूब ने इस प्रार्थना के उपरांत यहां पर अय्यूब 26 के पहले और दूसरे पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा कि निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी करी सहायता करी। निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी क्या करी? सहायता करी। कई बार हम अपने आप को निर्बल महसूस करने लगते हैं। जीवन के कई बार क्षेत्रों में जब ऐसी प्रॉब्लमें या ऐसी अड़चनें आकर खड़ी हो जाती है, हम अपने आप को निर्बल और असहाय महसूस करने लगते हैं। कौन ऐसी निर्बलता में, कौन ऐसी कमजोरी में, कौन ऐसी मुश्किलों में मेरा साथ देगा? लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो वक्त आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समस्त परिवार के रहने वालों के लिए एक समय है कि अपनी उन निर्बलताओं में भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, अपने परमेश्वर को नित्य पुकारते हैं। निश्चित है कि जब आप अपनी निर्बलताओं में होकर परमेश्वर की दुहाई दे रहे होंगे, कलाम में लिखा है यशाया में कि मेरा कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं। परमेश्वर के लोगों, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लमें हमारी लाइफ में परमेश्वर की भी तरफ से आना तय हो जाती है। परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति कब तक मेरी बातों में और मेरे वचनों में और मेरी वचन की बातों को पूरा करने में रहता है। और अय्यूब बाइबल में लिखा है कि वो अपनी निर्बलताओं में भी, धन्य वो लोग हैं जो अपनी निर्बलताओं में भी परमेश्वर के प्रति वफादार है। धन्य वो लोग हैं जो अपनी कमजोरियों में भी अपने परमेश्वर की लगातार दुहाई दे रहे हैं। धन्य वो लोग हैं जो अपनी गरीबी में, अपनी असफलताओं में भी कह रहे हैं, क्या जिस खुदा से हमने सुख लिया, क्या उस खुदा से दुख ना लें? क्या जिस खुदा ने दिया उस खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। मुबारक ऐसे लोग हैं, हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा, आपकी निर्बलताओं को दूर करने का समय आएगा, आपकी कमजोरियों को जाने का समय आएगा, आपके जीवन के शरीर की बीमारियों का और जीवन की तमाम कठिनाइयों का अंत होने का समय निश्चित है। तब आता है कि जब परमेश्वर में आप स्थिर बने रहे। दूसरा कुरिन्थियों को अगर हम देखें और उसके 12वें अध्याय के अंदर में, यहां पर एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम पौलुस है। बाइबल में लिखा है इसके जीवन के अंदर में भी इसको निर्बल किया जा रहा था, इसको कमजोर किया जा रहा था, और इसको भी निर्बल और कमजोर करने वाली कोई दुष्शक्ति थी। अय्यूब को भी निर्बल करने वाली और कमजोर करने वाली कोई क्या थी? दुष्शक्ति थी, जो परमेश्वर से इजाजत लेके आई थी। और यहां पे ये दूसरा रेफरेंस जो मैं आपके साथ दे रहा हूं 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 के अंदर में, और यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अय्यूब और पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में 7वें पद से लिखा है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। क्या चुभाया गया?
और वचन में लिखा है कि एक शैतान का दूत आकर मुझे क्या मारता है? घूंसे मारता है, पीड़ा, उसको कमजोर किया जा रहा है। उसकी क्या चीज कमजोर की जा रही है? कोशिश शैतान कर रहा है कि जो इसके अंदर में है उसको मैं कमजोर करूं। क्या है हमारे अंदर में? बाइबल में लिखा है धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, यदि उसका मन परमेश्वर से भटक जाए तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है। लिखा है, कह रहा है 8वें पद के अंदर में, इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध। कई बार परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने जीवन के अंदर में अपने आप को निर्बल समझते हैं, लेकिन उस समय जब आप एक पवित्र मन के साथ, एक अच्छे मन के साथ परमेश्वर की दुहाई उस वक्त दे रहे होंगे। कलाम में लिखा है, पौलुस कह रहा है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत के साथ फूल ना जाऊं, मेरे शरीर के अंदर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत आकर मुझको घूंसे मारता है, मुझे तकलीफ देता है। इसलिए कलाम में लिखा है, पौलुस खुद कहता है कि मसीह की राह पे चलना जैसे कांटों पे चलना कठिनाई है। हर एक कोई व्यक्ति इस राह पर प्रभु के लोगों नहीं चल पाएगा, पूरी सच्चाई से नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब संकट या परेशानी या क्लेश या मुसीबत या नाना प्रकार की आजमाइश मनुष्य के सामने आती है तो मनुष्य का ईमान विश्वास कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हां, परमेश्वर के लोगों, जिसको खुदा ने चुना है उसको वो सामर्थ्य भी देता है। आमीन। हर चीज को फेस करने की सामर्थ्य देता है। अगर आज आप बहुत सी चीजों पर सामर्थ्य पा रहे हो तो याद रखिएगा, आप किसी चीज पर आपके साथ बुरा भी व्यवहार हो जाए, बुरा भी हो जाए, फिर भी आप हंस के खुदा में आनंदित हो, तो ये जान लेना ये सामर्थ्य परमेश्वर ने दे दी आपको, क्योंकि हर एक कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत सी चीजों को इस संसार में मनुष्य नहीं, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान, और इंसान का ईमान घट जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने कष्टों में, अपने दुखों में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी कमजोरी में, अपनी लाचारी में, अपनी बेबसी में और अपने अकेलेपन में अगर आपको कुछ सामर्थ्य मिल रही है और आप संभले हुए, तो पौलुस कह रहा है ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और इसीलिए इस चैप्टर के अंदर में पौलुस जब अपनी विनती और प्रार्थना करते हुए कह रहा है, लेकिन तब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? 9वें पद के अंदर में है, 9वें पद के अंदर में क्या लिखा है? पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध। मालूम है, जब हम निर्बल होते हैं, अय्यूब एक समय क्या हो गया था? इसको बेटा बंद कर देना। अय्यूब एक समय जब निर्बल हुआ, कमजोर हुआ, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर में जब सिद्ध हुई तो बाइबल में लिखा बाद में बहुत जबरदस्त बलवान बन गया, ताकतवर बन गया, हर स्थिति से ताकतवर बना, फाइनेंशियल स्थिति से ताकतवर बना, शैतान को पराजित करके ताकतवर बना। उसने इस चीज को शैतान को दिखाया कि देख, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, बेशक तूने मुझे अपनी हर बातों से निर्बल करना चाहा, लेकिन मैं अंदर से निर्बल नहीं हुआ। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। अय्यूब निर्बलता के बाद में जो उसका लॉस था उसका दुगना हुआ, यानी कि वो डबल ताकतवर बना। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या? जो समय उसकी लाइफ में चल रहा था, जो वक्त उसकी जिंदगी में गुजर रहा था, वो उस वक्त को नहीं देख रहा था, बल्कि वक्त को खत्म करने वाले की तरफ देख रहा था। कभी आप वक्त को मत देखे, कहते हैं ना लोग, अब वक्त खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। समय को मत देखिए, क्योंकि समय को सही करने वाले को देखिए। लोग वक्त किसको देखते हैं? समय को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, घड़ी समय, ये महीना समय सही नहीं चल रहा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, हर समय परमेश्वर के हाथ में है,
और समय को परिवर्तन करना भी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परिवर्तन करने वाले को देखो कि वो आपके समय को कैसे बदल देगा, बस शर्त है कि आपका ध्यान पूरी तरीके से उस घड़ी परमेश्वर की तरफ अगर है तो समय बदलेगा। एक समय बदलेगा। समय तो कलाम कहता है कि उसके लोगों के लिए ठहर भी जाता है। समय तो उसके लोगों के लिए ठहर भी जाता है। परिस्थितियों में समय को परमेश्वर ठहरा देने वाला परमेश्वर है। जैसे यहोशू ने जब एमोरियों से युद्ध कर रहा था तो समय कितने पहर ठहर गया था? 4 पहर समय क्या हो गया था? ठहर गया था। यहोशू की पुस्तक कहती है संभाल लिया परमेश्वर ने। और यहोशू सोचता है कि अब इस युद्ध के अंदर में मैं निर्बल हो रहा हूं, समय शायद अच्छा नहीं आ रहा, अब मेरी जीत मेरे हाथों से क्या हो रही है? जा रही है। लेकिन क्या मालूम है कि उस निर्बलता के समय वो फिर परमेश्वर को पुकार बैठा, परमेश्वर इस युद्ध के अंदर में क्या मैं इस समय इस युद्ध को यहीं पर रोक के मुझे जाना पड़े? लेकिन बाइबल लिखा तब परमेश्वर ने उसके समय को भी उसके लिए जीत तक के लिए ठहरा दिया। यानी कि वो परमेश्वर है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि समय हमारा सही नहीं चल रहा, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो आपका खराब समय को भी अच्छा समय में तब्दील कर सकता है। उसने यहोशू की जीत के लिए लिखा है 4 पहर तक सूरज अपनी जगह से नहीं हिला और ना चंद्रमा, और लिखा है ऐसा भविष्य में पहले ना कभी हुआ और ना कभी होगा। वो समय में भी परमेश्वर एक निर्बलता के युद्ध के समय में भी परमेश्वर सहायता कर रहा था। इसलिए इस चैप्टर के अंदर में लिखा है, पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। ये चीजें मैंने आपको 2 चीजें पहले मैंने धर्मियों के बारे में बताई, और धर्मियों के बारे में ये चीज बताई कि जो धर्मी होते हैं उनके साथ में ये होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उन निर्बलों के लिए जो संसारिक रीति से आधर्म में निर्बल हो जाते हैं। गलातियों की पुस्तक, इसी के आगे की पुस्तक है गलातियों की पुस्तक, और उसका 6 अध्याय के अंदर में अब परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों से जो निर्बलताओं में, कमजोरियों में जिसको खुदा ने संभाल लिया, अब उनसे क्या कह रहा है? पहले पद के अंदर में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसों को क्या कर लो? संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना हो। अब दूसरी चीज, पहले परमेश्वर धर्मियों को निर्बलता में संभालता है, अब संभालने के बाद में उनकी निर्बलता में उनको बलवंत और ताकतवर करके अब क्या कह रहा है वचन आगे कि हे मेरे भाइयों, अगर तुम किसी ऐसे भाई को या तुम ऐसी बहन को देखो को कोई वो अपराध में या गुनाह में या किसी प्रकार के पाप में या किसी प्रकार की अभिलाषा में है, तो तुम जो हो वो जान लो कि ये आंच की तरफ जा रही है, आग की तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके जीवन की जो बातें पता चल जाए तो उसको और उजागर करो और उसको फैलाओ और उसकी बदनामी करो। नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु तुम लोग जो धर्मी हो, जिनको मैंने तुम्हारी मुसीबतों में, कष्टों में संभाला, अब तुम्हारा ये काम है, तुम ऐसे निर्बलों के पास जाओ, ऐसे कमजोरों के पास जाओ जो आधर्म में, कलाम कह रहा है कि ऐसों को जाके वचन के द्वारा क्या करो? नम्रता के साथ। कैसे? नम्रता के साथ ऐसों को समझाओ और उनको संभाल लो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारी परिस्थितियों के समय तुम्हें संभाला, इसलिए अब उनके ऊपर में ऐसा कुछ गुजर रहा है, कुछ प्रॉब्लम गुजर रही है, कुछ समस्याएं गुजर रही है, और तुम जो आत्मिक लोग हो उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को उजागर मत करो, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ में, बड़े नम्रता के भाव से जाकर, कलाम में लिखा है ऐसों को संभालो, क्योंकि कलाम कहता है जो ऐसों को संभाल लेता है,
जो ऐसे को, बिछड़े हुए को, बिखरे हुए को और परमेश्वर की राह से दूर हुए को संभाल लेता है, वो एक आत्मा को दोबारा स्वर्ग के राज्य के लिए क्या कर देता है, तैयार करता है। इसके लिए परमेश्वर ने खुद इस चीज को, अपने शिष्यों को इस चीज को समझाया कि तुम्हें ऐसे लोगों को संभालने की जरूरत है और इसको संभालने का जिम्मा परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को दिया है, जिनको उसने संभाला। एक पुस्तक और देखेंगे, यहूदा की किताब, ये प्रकाशित वाक्य की पहली पुस्तक है। यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय और 1 अध्याय के 22वें और 23वें पद में लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है क्या करो, दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया, जो उन पर जो शंका में। आज इस संसार में बहुत से लोग काय में शक शंकाओं में तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो शक और शंकाओं में चल रहे हैं, यानी कि वो नरक की आग की तरफ जा रहे हैं। शक और शंकाओं में वो इधर भाग उधर भाग, कभी फलानी जगह जा, ढिमकानी जगह जा, जहां से उनका कहीं पर कोई निवारण नहीं है। लेकिन पौलुस यहूदा इस पुस्तक में कहता है, उन पर जो शंका में है दया करो, यानी कि उनकी शंकाओं को तुम इस वचन के द्वारा उनकी जिंदगी से क्या करो, खत्म करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यानी कि इस समय बहुत से लोग काय में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं। अंतिम मृत्यु कौन सी है? अंतिम मृत्यु तो आग की तो है। अगर जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिला, वो आग की भट्टी में डाला जाएगा, यानी कि नरक को दर्शाया जा रहा है। लेकिन आज अगर हम किसी को ऐसा देखते हैं कि वास्तव में ये अपने जीवन के कामों से ये कहां जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम अगर उस नरक की ज्वाला से बच चुके हो तो कोशिश करो कि उसको झपटना है। परमेश्वर के लोग झपटना, कभी आपने झपटना देखा होगा, अचानक जैसे चील आती है, झपट के बच्चे को उठा के मुर्गी के बच्चे को ले जाती है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, आपको और हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे लोगों को झपट कर आग से निकाल लो, लेकिन अपनी भी क्या करो, सेफ्टी करो, अपनी भी सुरक्षा करो, और उनको संभाल कर, उनको जो शक और शंकाएं में है, उन पर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन पर अनुग्रह करो, और उनकी उन निर्बलताओं से निकाल कर उनका सही मसीह के साथ रिलेशन कर दो। तो यकीनन जानो, आपने उस आत्मा को जीतने के द्वारा उसके प्राण को तो बचाया, और उसके प्राण को बचाने के द्वारा आपने राज्य के लिए एक आत्मा को और तैयार कर दिया। ऐसे निर्बलों को यहूदा कहता है संभाल लो, झपट कर निकालो। कह रहा अपनी भी चौकसी करो। कभी कभी क्या होता है, पता चला तुम ही संभाल ले गए किसी को बचाने, उसने तुम्ही को फंसा लिया। भैया दारू मत पीना, आ जाए यार, आज पैसा आप बताने आए हो तो चलो खैर नहीं पियेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी आप भी पियोगे। तो पता चला आप उल्टे, वो कहते ना कहावत की, नमाज पढ़ने गए थे रोजे गले लग गए। तो ऐसा नहीं है, यानी कि इस बात में परमेश्वर का वचन अपनी भी सेफ्टी कर रहा है, अपने को भी बचाने के बारे में कह रहा है कि तुम उनको समझाओ, लेकिन उसके वस्त्र से भी, उसकी आदतों से भी उसके काम मत करना उसके जैसे, नहीं तो कहीं पता चला तुम बचाने गए, तुम भी उस आग में शामिल हो गए। इसलिए यहूदा इस चीज को बता रहा है कि जिन पे शंका है, उनकी शंकाओं को खत्म करो, और परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए और उसके जलाल के लिए लोगों को तैयार करो। निर्बलों को कहो ढांढस बांधो, निर्बलों को कहो ढांढस बांधो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर इस पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ